उत्तराखंड में धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। सरकार ने मदरसा बोर्ड की जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया है और बाकायदा इसकी अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। इस प्राधिकरण में अध्यक्ष समेत 9 सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। 2 पदेन सदस्य और 1 पदेन सदस्य सचिव की भी इसमें नियुक्ति हो चुकी है। तो राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण इसका अब नाम होगा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का ये काउंटडाउन माना जा रहा है। अध्यक्ष समेत 9 सदस्य इसमें नियुक्त किए जा चुके हैं और अब आगे कैसे इस पर कार्रवाई होती है ये भी देखना होगा। तो प्राधिकरण तैयार, सिलेबस अब उसके बाद तैयार किया जाएगा। मदरसा बोर्ड खत्म होगा और इसकी बाकायदा आप देख रहे हैं अधिसूचना जारी कर दी गई, यानी नोटिफिकेशन भी अब सामने है। यानी कि अब सिलेबस तैयार होगा, ये समझाया जाएगा कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं आखिर उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है। तो उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड जुलाई तक खत्म हो जाएगा, ये इसमें प्रावधान है। देखिए, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का इसमें गठन कर दिया गया है और प्रोफेसर सुरजीत सिंह इस प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं अध्यक्ष समेत 9 और सदस्यों की भी इसमें नियुक्ति कर दी गई है, जिसमें 2 मुसलमान सदस्यों की भी नियुक्ति हो चुकी है। तो क्या इस बोर्ड का पूरा प्रारूप होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। मदरसा बोर्ड का ये काउंटडाउन है। इधर अवैध मदरसों पर अब ताला लगने वाला है क्या प्राधिकरण का, चूंकि इसको लेकर अब गठन कर दिया गया है। बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी अब आधिकारिक तौर पर यह बात कह दी गई है। खबर है बनारस से, जहां एसटीएफ की मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी सुपारी किलर बनारसी यादव ढेर कर दिया गया है। और इसी मौके से 2 पिस्टल और कारतूस भी बरामद हो चुके हैं। क्लोनाइजर महेंद्र गौतम हत्याकांड का आरोपी है ये बनारसी यादव। 2 दर्जन से ज्यादा संगीन मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। वाराणसी में एसटीएफ ने यह बड़ी कार्रवाई की है। यानी कि लगातार इसकी तलाश भी की जा रही थी। 1 लाख का इनामी ये बताया जाता है, जिसको अब ढेर कर दिया गया है। बनारसी यादव इसका नाम, जिसे एनकाउंटर में मारा गया है। वाराणसी में एसटीएफ के साथ इसकी मुठभेड़ हुई है। 1 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर था, इस शूटर के ऊपर। ये तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब इस बदमाश को ढेर किया गया। अलग अलग जगहों पर पुलिस की टीम इसको ढूंढ रही थी। बनारसी यादव, जिसपे इससे पहले भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और आखिरकार इसे ढेर कर दिया गया है। 24 से ज्यादा संगीन केस का ये आरोपी था बनारसी यादव। तो योगी फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है और इसके आतंक को खत्म कर दिया है। ये कितना दुर्दांत था, कुख्यात था, अंदाजा लगाइए। 1 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर रखा गया था। महेंद्र गौतम हत्या का मुख्य आरोपी बनारसी यादव। देखिए, सीसीटीवी भी जो सामने आया वो भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो ये बताती हैं कि बनारसी यादव कैसे अलग अलग कई अपराधों में इसी तरह से संलिप्त रहा है, लेकिन आखिरकार इसे अब ढेर कर दिया गया है। और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि इस बनारसी का आतंक खत्म हो गया है। इसके बारे में और आपको बताते हैं। वाराणसी के रिंग रोड पर हुई ये मुठभेड़ और इसी जवाबी फायरिंग में ये सुपारी किलर मारा गया है। हत्या के 166 दिन के बाद ये बनारसी अब मार गिराया गया है। 2 पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस इससे बरामद हुआ है। इसके अलावा एसटीएफ और वाराणसी पुलिस का ये बड़ा ऑपरेशन था जिसमें कामयाबी मिल गई है। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, ये खबर मिली। और तस्वीरें जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये बताती हैं कि भारी तादाद में पुलिस फोर्स की वहां पर मौजूदगी रही। और अब अगली खबर, यूपी पुलिस ने मुंबई के बांद्रा से एआईएमआईएम के नेता असफरुल हक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर युवतियों को प्रेम जाल में फंसाया, उनके साथ रेप किया और देह व्यापार में धकेलने की उन्हें कोशिश की। पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी इसके ऊपर घोषित किया था। पीड़ित ने साहस दिखाकर बस्ती कोतवाली में मामला दर्ज करवाया था। ये देखिए, हिंदू बनकर युवतियों को फंसाने का इस पर बहुत संगीन आरोप लगा है। रेप के साथ साथ देह व्यापार में उन्हें धकेलने की कोशिश करता था। 2 अलग अलग तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके सामने।